Okay, guys, hello everyone, and this session is about roadmap to learn test automation, systematic approach. है ना? हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि एक्चुअल में टेस्ट ऑटोमेशन सीखने के लिए क्या सही तरीका होना चाहिए। ओके, और ये प्रॉब्लम और ये टॉपिक हमने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो या तो बिल्कुल भी नहीं जानते कि टेस्ट ऑटोमेशन मतलब सीखना कैसे है, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको फियर ऑफ प्रोग्रामिंग है, राइट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सीखा थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद दिल 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 लेफ्ट इट फॉर सम रीजन, मे बी क्योंकि बहुत कठिन लगा उनको, राइट। एक रीजन हो सकता है, या फिर दे लूज द इंटरेस्ट, राइट। ये रीजंस होते हैं जनरली, राइट। और ये भी एक रीजन रहता है कि आप बहुत साल से मैनुअल टेस्टिंग में काम कर रहे हैं, देर इज अ प्रॉपर यू आर इन कंफर्ट जोन, तो व्हाई टू लर्न दिस थिंग्स, राइट, क्यों सीखें हम। तो वो सबका आंसर मैं अभी आपको क्लैरिफाई भी करने वाला हूँ, आपको ये भी बताने वाला हूँ कि क्यों सीखना जरूरी है, राइट, और कैसे सीखा जाए। इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि आखिर सीखे कैसे, राइट। सीखना तो है, दैट इज फाइन, सबका गोल रहता है कि मुझे ये सीखना है, टेस्ट ऑटोमेशन सीखना है, नेक्स्ट 6 मंथ, नेक्स्ट 1 ईयर में ये करना है, लेकिन वो नहीं हो पाता है। देर इज अ रीजन, राइट। सो विल टॉक अबाउट ऑल दोस, ओके, फाइन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये टेस्ट ऑटोमेशन क्या है, राइट, और ऑटोमेशन क्या है, राइट। सो ऑटोमेशन इज एनीथिंग which reduces human effort, correct? Reduce human effort। कुछ भी चीज, हम सिर्फ टेस्ट ऑटोमेशन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ऑटोमेशन का मतलब ही है कि ह्यूमन एफर्ट बचना चाहिए, ओके। सो ऑटोमेशन, अभी बहुत सारी चीजों में ऑटोमेशन हो चुका है, राइट। जैसे कि आप टिकट बुक करते हैं आईआरसीटीसी से, तो ऑटोमेटिकली अपग्रेड होता है, राइट। थर्ड एसी से सेकंड एसी में आप जा सकते हो। there are a lot of things which is automated, right? अभी जैसे कि आप ऑटोमेट कर सकते हो कि आपका जो क्रेडिट कार्ड बिल आ रहा है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस डिडक्ट हो जाना चाहिए एट द मंथ एंड और अ पर्टिकुलर डेट, या लोन प्रोसेस आपका ऑटोमेट हो गया है। बहुत सारी चीजें ऑटोमेट हो गई हैं, राइट। पहले बहुत सारी चीजें मैनुअली होती थी, राइट। सो ऑटोमेशन इज एनीथिंग which reduces the human effort, or actually it reduces the effort itself, right? It's like this। लेकिन अब सॉफ्टवेयर टेस्ट ऑटोमेशन क्या है ये समझते हैं, पर उसके पहले हम समझते हैं कि एक्चुअल में सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे होते हैं, राइट। सो फॉर दैट आई एम जस्ट शोइंग यू कि अर्लियर डेज, राइट, we had this waterfall model, and it is applicable even today. It is applicable to understand like how software is developed। सॉफ्टवेयर डेवलप कैसा होता है वो समझने के लिए अभी भी ये मॉडल एप्लीकेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट आती है, राइट। देन बेस्ड ऑन दैट डिजाइन होता है, ठीक है, आर्किटेक्चरल डिजाइन क्रिएट होता है। देन प्रॉपर कोडिंग होती है, कोडिंग के बाद टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के बाद डिप्लॉय करते हैं उसको कहीं किसी सर्वर पे। देन मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस मतलब फिर अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो फिर सॉल्व करते रहते हैं, कुछ नए फीचर्स ऐड करते रहते हैं, राइट। सो ये ये ना पहले फेज बाय फेज होता था, ये पहले फेज बाय फेज होता था, ओके। somebody is saying it's better to keep it in English, right? I understand that we want to keep it English, right? I'm repeating it in English also, right? But there is a reason why I'm doing it Hindi also, right? Separately, I will do it in English also. Don't worry, maybe tomorrow, right? But there was a request to do it in Hindi plus English. That's why I'm doing it in that way today. Okay. So, um, समझो कि 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर हमको ये प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, ऐसा था पहले, राइट। 1 साल में सॉफ्टवेयर बनते थे, 6 महीने में बनता था यार, ठीक है। तो
उसके लिए ना डेज फिक्स होते थे, प्लानिंग होती थी पहले कि हम फर्स्ट 20 डेज में सिर्फ रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, नेक्स्ट 12 डेज में सिर्फ डिजाइनिंग करेंगे कि कौन सा हमें डेटाबेस यूज करना है, टेबल के स्ट्रक्चर क्या होंगे, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करेंगे, कैसा वो देर इज एमवीसी आर्किटेक्चर, राइट, यूआई डिजाइन कैसे कनेक्ट होगा बैकएंड से, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, राइट, जो कि आर्किटेक्चर्स करते हैं। फिर डेवलपमेंट होता है, कोडिंग होता है, then कि नेक्स्ट 68 डेज में हम डेवलपमेंट करेंगे, फिर हमें पूरे एक महीने हम टेस्टिंग करेंगे, राइट, फिर हम डिप्लॉय करेंगे 10 दिन के अंदर, राइट। 10 दिन इसलिए क्योंकि यू गेट सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड देन यू रिजॉल्व इट, सो रहता था 10 दिन का टाइम, राइट। ये बहुत पहले होता था, इट्स लाइक 15 years बैक software was designed in this way, software was developed in this way, right? लेकिन क्या हुआ उसके बाद, फास्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल बने, एजाइल डेवलपमेंट मॉडल आया, राइट। तो वो क्या बोलता है कि लेट्स डेवलप द थिंग्स इन अ फास्टर वे, राइट। सो नाउ वी आर फॉलोइंग समथिंग लाइक दिस, वेयर वी से that we will develop the software in, I'll show you one structure, iterative plus incremental way, right? So what we are saying is, okay, it's not like that कि हम 6 महीने बाद सॉफ्टवेयर को डिलीवर करें, हम पार्ट पार्ट में भी डिलीवर कर सकते हैं, हम पार्ट पार्ट में भी डिलीवर कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल कि ठीक है, फर्स्ट मंथ हम ये डिलीवर करेंगे, राइट, समथिंग लाइक दिस, लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, राइट, बेसिक स्केच बना देते हैं, सेकेंड मंथ में हम कुछ और इम्प्रूव करते हैं या उसको ठीक करते हैं, थर्ड मंथ में वी विल डू सम कलरिंग, दिस इज जस्ट what is a metaphor, right? It is just to show you if this picture is a software, how it is delivered nowadays. Okay, it's like this. And maybe at the fifth month or the fifth week, it's not just like a month, right? It's like 1 week, second week, third week, fourth week, fifth week, based on the feedback from the client, right? सॉफ्टवेयर अब ना इन आइटरेटिव प्लस इंक्रीमेंटल मॉडल में डिलीवर होते हैं। ओके, ये बहुत अच्छा अप्रोच है, क्योंकि आप हर वीक एक्चुअल में कुछ ना कुछ मॉड्यूल डिजाइन कर रहे हो, राइट, और डिलीवर कर रहे हो। इट्स लाइक दिस, यू गेट अर्ली फीडबैक फ्रॉम द योर कस्टमर। वेयर एज पहले क्या होता था कि जब तक के पूरे 6 महीने नहीं हो जाते लेट से, या एक साल, जितने भी दिन का एक प्रोजेक्ट है लेट से, करेक्ट। सो जब डिप्लॉयमेंट हो जाता था उसके बाद ही कस्टमर को पता चलता था कि ये सॉफ्टवेयर कैसा है, then only they are able to see, okay, how the software is looking like, right? So this problem is resolved. This problem is resolved by at iterative plus incremental model, and basically that is called agile methodology, right? So how it is implemented, it's like, okay, we will do some kind of design development testing, right, in let's say 2 weeks. So sprint, there is a terminology here. Sprint means generally 2 week or 3 week sprint. We'll develop something, we'll deliver something, right? And then again, in the next sprint also we will deliver something. In the next sprint also we'll deliver something, right? So in, let's say, sprint 12, we'll deliver full-fledged software, complete software. It's like this, right? अभी प्रॉब्लम क्या है इसमें कि टेस्टिंग के हिसाब से मैं बोलता हूँ, आपने फर्स्ट स्प्रिंट में 10 टेस्ट केसेस बनाए, 10 न्यू टेस्ट केसेस, ओके। देन सेकेंड स्प्रिंट में यू क्रिएट अनदर 30 न्यू टेस्ट केसेस, बट व्हेन यू आर इन स्प्रिंट 2, जब आप स्प्रिंट 2 में हैं तो आपको पुराने 10 टेस्ट केस भी एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं एज अ रिग्रेशन टेस्ट केस, ओके। And then when you are on sprint 3, probably you will create another 20 new test cases. But क्या होगा कि पुराने जो 30 टेस्ट केस थे स्प्रिंट 2 के, स्प्रिंट 1 में 10 टेस्ट केसेस थे, ऐड कर देंगे तो 40 रिग्रेशन टेस्ट केसेस आ जाएंगे। तो ऐसा करते करते होगा क्या कि आपके ना नंबर ऑफ टेस्ट केसेस बढ़ते जाएंगे, ठीक है। आई विल गिव एन एग्जांपल, ठीक है। सो स्प्रिंट मींस 15 days वर्क, लेट्स से, राइट। सो आई एम राइटिंग sprint 1,
Sprint 1, you are creating 10 test cases, let's say. Okay. NT means new test cases. Okay. Then there is a sprint number 2. Sprint number 2. Let's say you are creating 20 new test cases. Right. But the thing is, when you are delivering it, जब आप डिलीवर कर रहे हो एक वर्किंग सॉफ्टवेयर, तो आपको पुरानी फंक्शनैलिटी भी चेक करना पड़ेगा, राइट, विच यू डिलीवर्ड इन स्प्रिंट 1. सो बेसिकली जो पुराने 10 टेस्ट केस थे वो अब रिग्रेशन टेस्टिंग में काउंट हो जाएंगे. सो बेसिकली इन स्प्रिंट 2 you will be executing 20 plus 10 test case, right? And then let's say sprint number 3, there let's assume you are creating 15 new test cases. NT means new test cases, but then again you have to execute 20 plus 10, 30 old test cases, correct? 30 RT regression cases. अब इसमें एक प्रॉब्लम है, राइट? वो क्या प्रॉब्लम वो समझते हैं हम. स्प्रिंट्स जो होते हैं वो बेसिकली फिक्स नंबर ऑफ डेज के लिए होते हैं. लेट्स से 15 डेज, ओके, और 2 वीक्स, राइट? उसमें भी बिजनेस डेज तो 10 ही होते हैं, मंडे टू फ्राइडे. बट लेट्स एज्यूम 15 डेज का स्प्रिंट है. ओके, सो आपके पास स्प्रिंट 1 है, उसमें टेस्टिंग के लिए हमें 2 दिन मिलते हैं. लेट्स एज्यूम कि 2 डेज इज रिजर्व्ड फॉर टेस्टिंग. स्प्रिंट 2 में भी 2 डेज ही मिलेंगे आपको, स्प्रिंट 3 में भी 2 डेज ही मिलेंगे. ऐसा नहीं होता है कि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस बढ़ गए हैं तो आपको टेस्टिंग के लिए नंबर ऑफ डेज ज्यादा मिलेंगे. ऐसा नहीं होता है, राइट? अब नंबर ऑफ डेज भी सेम है, नंबर ऑफ रिसोर्सेस मतलब जो लोग टेस्ट कर रहे हैं वो भी सेम है. ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस बढ़ गए हैं तो नंबर ऑफ टेस्ट इंजीनियर्स भी हमको ज्यादा एलोकेट होते हैं, ऐसा नहीं होता. अब आप सोचिए कि आप स्प्रिंट नंबर 12 पे हैं. स्प्रिंट नंबर 12. अब क्या होगा ना, टोटल एक एग्जांपल लेते हैं, टोटल 200 टेस्ट केसेस सपोज हो गए जो एग्जीक्यूट करना है, राइट? करेक्ट. एंड मैंडेटरी है, ऐसा नहीं कि आप कुछ टेस्ट केसेस छोड़ सकते हैं. यू कैन नॉट लीव एनी टेस्ट केस, यू हैव टू एग्जीक्यूट. सो इसमें अब ऑटोमेटिकली एक डिमांड आती है कि हमको टेस्ट केसेस ऑटोमेट करनी चाहिए. वी हैव टू ऑटोमेट टेस्ट केसेस टू रिड्यूस द ह्यूमन एफर्ट, क्योंकि ये अब इम्पॉसिबल हो गया है आपके लिए 200 टेस्ट केसेस 2 दिन में एग्जीक्यूट करना, राइट? So if you will not automate, you may leave some test cases, right? आपसे कुछ ना कुछ छूट जाएगा और that will create a problem, right? So industry की एक general default what we say demand generate हुई है कि हमको automate करना ही है. It's a must thing. आप इससे बच ही नहीं सकते हो, राइट? क्योंकि ये बहुत ही ऑब्वियस चीज है, ओके, कि हमको ऑटोमेट करना पड़ेगा, राइट? अब ऑटोमेशन प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते हैं कि फेल्ड होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. लेकिन आज की डेट में अगर आप एजाइल फॉलो कर रहे हो तो आपको ऑटोमेशन करना ही होगा, राइट? एंड इफ आई विल से कि ऑटोमेशन सीखना ही पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, राइट? इफ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस टेस्टिंग वर्ल्ड, आपको ऑटोमेशन सीखना पड़ेगा. So why to learn? I explained it. Why to learn? Okay. अब क्वेश्चन ये है कि हम सीखे कैसे फिर, राइट? अगर किसी को कोई क्वेश्चन है कि why to learn, you can put it in chat window. आप चैट विंडो में मुझसे पूछ सकते हैं कि क्यों सीखे हम, राइट? अगर आपको इसमें कुछ डाउट है जो मैंने अभी तक के बताया, ओके, नो इशू. हाउ टू लर्न. हाउ टू लर्न जानने के पहले हम एक और पिक्चर देखते हैं which will give you a proper idea that सॉफ्टवेयर एक्चुअल में डेवलप कैसे होता है और क्या चीजें होती है उसके पीछे में. ओके, लेट मी मिनिमाइज दिस, जस्ट अ मिनट, आई एम चेकिंग. या वी कैन control plus and control minus, but it's not happening. Anyways, no issue.
तो लेट्स अंडरस्टैंड, जब भी कोई आप एक सॉफ्टवेयर टेस्ट करते हो, राइट, या सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, तो वो 3 लेयर्स में डेवलप होता है। पहला होता है प्रेजेंटेशन लेयर, यूआई लेयर, राइट। प्रेजेंटेशन लेयर क्या है? जब भी आप कोई वेबसाइट देखते हो तो वो एक प्रेजेंटेशन लेयर है। सो फॉर एग्जांपल, लेट्स से एक वेबसाइट है test.techlift.in। लेट्स एज्यूम ये एक वेबसाइट है, ठीक है। तो आप इसमें जो भी चीजें देख रहे हैं, कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, ब्लॉग है, प्रोडक्ट है, लॉगिन है। once you click on the login, it will go to a particular page, right, login page। और जब आप क्लिक करते हो लॉगिन में, तो अगर यूजर आईडी पासवर्ड सही नहीं है तो ये एरर देगा, करेक्ट। सो ये सब चीजें यूआई है, यूजर इंटरफेस, ओके। एंड हम जो इंटरेक्शन करते हैं एज अ यूजर और एज अ टेस्ट इंजीनियर, तो हम इसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट। यूआई लेयर पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, करेक्ट। Once it is like this, right, in the UI layer, बेसिकली आपकी जितनी भी रिक्वेस्ट है ना, वो बिजनेस लेयर को जाती है या एपीआई लेयर को जाती है, ओके। सो एक सिंपल सा एग्जांपल ये लेते हैं कि जब आप यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हो एंड हिट करते हो लॉगिन पे, राइट, तो ये एक बैकएंड कोड को सबमिट होता है, राइट, या एपीआई होगी कोई, उसको सबमिट होता है कि ये यूजर आईडी एंड पासवर्ड ठीक है या नहीं, करेक्ट। और वो कैसे चेक करता होगा? यहाँ से कोई फंक्शन को कॉल करता होगा, और ये फंक्शन इन टर्न क्या करता होगा? डेटाबेस को कनेक्ट करता होगा और चेक करता होगा कि ये यूजर जो हमने पास किया है, ये इनके टेबल में है भी या नहीं, राइट। बिकॉज जितने भी रजिस्टर्ड यूजर होंगे वो कहीं ना कहीं डेटाबेस में होंगे उनके पास, करेक्ट। तो वो चेक कर रहा है कि यहाँ है या नहीं। सो देर इज अ थर्ड लेयर, डेटाबेस लेयर। डेटाबेस लेयर वापस से बोलता है कि हाँ ठीक है, ये है, यूजर डिटेल है हमारे पास या नहीं है। हो सकता है ये बोले कि नहीं नहीं, ये यूजर तो हमारे पास नहीं है, जो कि ये वाला केस है अभी हमारा, इसमें इनवैलिड लॉगिन आ रहा है क्योंकि हमने गलत यूजर आईडी डाला है, लेट्स एज्यूम। तो फिर वो वापस से इस लेयर में बोलता है कि नहीं, एरर है। फिर इन द मिडिल लेयर इट विल अगेन कम बैक टू द यूजर इंटरफेस इन HTML फॉर्मेट, और हमको ये एरर दिखता है। सोचिए, एक छोटी सी चीज है, लॉगिन कर रहे हैं, लेकिन इट्स अ बिग, लाइक प्रॉपर, इट्स गोइंग फ्रॉम UI layer to the middle layer to the database, coming back in that way, right। अब हम ये बात करते हैं कि हम डिफरेंट लेयर्स क्रिएट बनती कैसे। जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से मिलके बनती है। आप जो यूजर इंटरफेस देख रहे हो वो, इफ यू विल जस्ट सी द पेज सोर्स, आपको पता चल जाएगा कि ये जो कोड है वो HTML में लिखा हुआ है, ठीक है। यस, प्लस CSS प्लस सम पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, ओके। जो मिडिल लेयर होता है, राइट, वो जनरली जावा, सी शार्प, .NET, पाइथन, जावास्क्रिप्ट में भी होता है। ये मिडिल लेयर ना इस लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, राइट। ये बेसिक कोडिंग है, रियल बैकएंड कोड होता है। और जो थर्ड लेयर होती है डेटाबेस लेयर, वो जनरली डेटाबेस DBMS होता है, ओरेकल होता है, माई SQL, या फिर देयर आर लॉट ऑफ अदर डेटाबेसेस, राइट, PostgreSQL, राइट। लेकिन हम टेस्टिंग कैसे करते हैं? हम यूआई लेयर लेयर पे टेस्टिंग मैनुअली भी कर सकते हैं, ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। ऑटोमेशन के लिए हम सेलिनियम यूज करते हैं, रेनोरेक्स, QTP को अब UFT बोलते हैं, और बहुत सारे टूल है, साइप्रस, प्लेराइट, राइट। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ टूल अवेलेबल टू डू यूआई लेवल टेस्टिंग, ठीक है। मिडिल लेयर पे हम टेस्टिंग करते हैं, कैसे करते हैं? मिडिल लेयर पे हम टेस्टिंग करते हैं API टेस्टिंग के थ्रू, ओके। सो व्हेन यू डू API टेस्टिंग, बेसिकली यू डोंट वरी अबाउट द UI पार्ट, ठीक है। उसके बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। हमारा जो मेन कंसर्न है अभी वो UI टेस्ट ऑटोमेशन पे है। डेटाबेस लेयर पे आप कैसे टेस्टिंग करते हो? आप डेटाबेस टेस्टिंग करते हो, राइट। फॉर दैट यू लर्न हाउ टू राइट द प्रॉपर क्वेरी, सोफिस्टिकेटेड क्वेरीज, राइट, और आप हिट करते हो डेटाबेस को।
और चेक करते हो कि सही डिटेल आ रही है कि नहीं। ओके, फाइन। सो दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर कैसा होता है बेसिकली एक वेबसाइट का। अब हम हमारे मेन पार्ट पे आएंगे, हाउ टू लर्न दिस टेस्ट ऑटोमेशन। ओके, उसके पहले मैं चाह रहा हूं कि आप लोग कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछो। आप चैट विंडो में भी रख सकते हो, या फिर अभी मैं आपको अलाउ करता हूं अनम्यूट करने के लिए, आप पूछ सकते हो मुझसे। ओके,